यादव ने समाजवादी पार्टी, हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास ही आऊंगी इस बड़ी खबर को। हमें बजट से, इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें बजट से कोई उम्मीद नहीं है। अब इस बयान को आप कैसे देखेंगे राजेश जी? ये तो नकारात्मकता की बात है, हमें लगता है उम्मीद जतानी चाहिए। भूख जो है बड़ी नकारात्मक चीज होती है, भूख, बेरोजगारी, बीमारी बहुत नकारात्मक। जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी? और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है, ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। बताइए राजेश जी, अब इस बयान को कैसे समझें? देखिए, ये तो अपोजिशन के लीडर हैं अखिलेश यादव, उनको काला भी सफेद भी काला दिखेगा, उनकी बात मैं नहीं करता हूं। मैं बात कर रहा हूं एक आजाद पत्रकार होने के नाते कि इस मुल्क में सरकारी कर्मचारियों की इनकम, आपकी इनकम, मेरी इनकम, सबकी इनकम बढ़ती जा रही, मिडिल क्लास सोना चांदी खरीद रहा है। वो किसान जितना 100 रुपया लगाता है उसको 75 रुपया वापस नहीं मिल रहा है। और तो आप सब भूल गए हैं कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। अब ये 2026 आ गया है, किसान की आमदनी दुगनी हो रही है। 0.8%, सॉरी 0.08% जो है उस वो ग्रोथ रेट है जीवीए का। जीवीए का मतलब समझ लीजिए कि आप जितना पैसा लगाते हैं खेती में, आप उसको जो ग्रॉस एडेड वैल्यू एडेड है वो जो है कम है। इसका मतलब आपको कुछ कमाई हो नहीं। विजेंद्र सिंह है वो बेहतर बता पाएंगे, किसानों की आमदनी बूस्ट करने के लिए आपको लग रहा है अब वो अमीर किसान है या गरीब किसान है, ये पूछ लीजिए। अमीर किसान है या गरीब किसान है? किसान आज देश का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। आज देश कुपोषण से जूझ रहा है, उसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से मौसम हमारे खराब हो रहे हैं और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके लिए बागवानी फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। फसल विविधीकरण की बात बागवानी की तरफ करनी चाहिए और हमारे कृषि उत्पादों को एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार नवीन जी को जवाब देना चाहते हैं। वैसे ये बात सही है, किसानों की तरफ अधिक से अधिक हर बार जब भी हो ध्यान देना चाहिए। लेकिन 2015 से 2024 में अगर देखें, जैसे राजेश भाई कह रहे थे, जीवीए की बात कर रहे थे, 195% से ज्यादा की वृद्धि हुई, 195 से ज्यादा। सरकार लगातार किसानों की तरफ ध्यान दे रही है। मैं सरकारी आंकड़ा बताता हूं जो भारत सरकार का है, मैं किसी बाहर के आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं। अगर इसका कोई तोड़ है तो वो सरकार की एक और बड़ी खबर, 21,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट फिर चांदी में देखने को मिली है। 7% से ज्यादा की गिरावट है। ये बाजार बंद है, उसके बावजूद ये जो गिरावट है ये बड़ी चिंताजनक इस वक्त ये बड़ी खबर है। और बड़ी खबर के साथ साथ ये जिन लोगों ने चांदी में इन्वेस्ट किया है पिछले एक हफ्ते में, उनके लिए ये थोड़ी सी बुरी खबर या झटके वाली खबर कह सकते हैं। चांदी में 21,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि अभी ये शाम तक ये मार्केट चलना है। हो सकता है कि छोटा सा करेक्शन इसलिए कर रही हूँ कि शेयर बाजार खुला हुआ है, लेकिन सोने चांदी का जो मार्केट है वो आज बंद है। और तमाम जो सीए यहाँ पर बैठे हुए उन्होंने ये जानकारी दी है। क्या कहेंगे आप सर? इंटरनेशनल मार्केट बंद है। चांदी में 26,000 रुपए, 26,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट। चांदी में 7% से ज्यादा, 9% की गिरावट। सर जो इंटरनेशनल मार्केट है फ्राइडे नाइट को बंद हुआ, हमारा मार्केट 11:30 बजे बंद हो गया था। जो इंटरनेशनल मार्केट डाउन हुआ उसका इम्पैक्ट है। आज इंटरनेशनल मार्केट बंद है और जो इम्पैक्ट है अभी चांदी पे, अगर बेसिक ड्यूटी अगर कस्टम कम हो गई तो चांदी में और गिरावट आप देख सकते हैं। हाँ, मतलब इंटरनेशनल मार्केट बंद होने के बावजूद ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजों का मामला है। उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं मुकेश जैन का रुख करना। चांदी में स्पेकुलेशन फंसा हुआ है, दैट्स व्हाई ये मार्केट डाउन है और अभी भी चांदी में आप गिरावट देख सकते हैं।